जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन सेंटर AK सर में। तो जिन भाई बहनों और सखा बंधुओं को हमारे लगता है कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री बहुत टफ है, तो मैं उनके लिए बिल्कुल सिंपल साधारण बनाना चाहूंगा। लेकिन आपको अपने 24 घंटे में से 30 से 40 मिनट मुझको डेली प्रतिदिन देना पड़ेगा। आपको रसायन विज्ञान का डेली एक वीडियो मिलेगा, हिंदी का मिलेगा और जियोलॉजी का मिलेगा। हाई स्कूल और इंटर में पढ़ने वाली छात्र छात्राएं या हमारे जो भाई बहन हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो सही है, क्योंकि कंपटीशन में भी रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान की शाखाएं कितनी हैं। तो रसायन विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कार्बनिक रसायन और दूसरा है अकार्बनिक रसायन। तो पहले हम पढ़ेंगे अकार्बनिक रसायन और फिर पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन वह रसायन है जिसमें कार्बन की कोई सहभागिता नहीं होती है, और कार्बनिक रसायन में कार्बन की सहभागिता होती है। रसायन विज्ञान की खोज की थी लेवासिये ने। लेवासिये नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रसायन विज्ञान की खोज की थी, और कार्बनिक विज्ञान की खोज की थी वर्जीलियस ने। यदि क्वेश्चन आता है कार्बनिक रसायन की खोज किसने की थी, तो वैज्ञानिक थे वर्जीलियस, और अकार्बनिक रसायन की खोज की थी अल्फ्रेड वर्नर ने। इसके बाद आज का हम अमृत वचन देखेंगे। आज का अमृत वचन है, संसार का कोई भी लक्ष्य मनुष्य के हौसले से बड़ा नहीं होता। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो सबसे पहले हम समझेंगे तत्वों के नाम, उनके संकेत, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार, क्योंकि इनको समझने से ये क्या होता है, केमिस्ट्री का बेसिक तरीका है। जैसे मकान की नींव मजबूत होनी चाहिए, तो केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम लोगों के तत्व, उसके 30 तत्व तो होने चाहिए, उसके धनायन, उसके ऋणायन, मतलब उनकी संयोजकता कितनी होती है, धनायन ऋणायन, और उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार हमको याद होना ही चाहिए। क्योंकि यदि किसी तत्व की या किसी यौगिक की हमें या तो यौगिक बनाना है या उसकी प्रतिशत मात्रा निकालनी है, जैसे अमोनियम सल्फेट है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा, सल्फर की मात्रा, यदि ये ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में, तो इस चीज को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें उसका परमाणु भार पता होना चाहिए। परमाणु भार हमें पता होगा तभी हम उसका प्रतिशत मात्रा निकाल पाएंगे। यौगिक बनाना है तो उसकी हमें संयोजकता पता होनी चाहिए कि कितनी धनायन है, इसकी कितनी ऋणायन, मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। ये हमारी रहेगी क्रम संख्या, यहाँ तत्वों के नाम रहेंगे, ये संकेत है, ये परमाणु क्रमांक और ये परमाणु भार है, मतलब कि एटॉमिक ये क्रमांक रहेगा, ये एटॉमिक वेट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का संकेत होता है H, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है। इसके बाद होता है हीलियम। हीलियम का जो संकेत होता है वो होता है He। देखो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल, ये लिखने का तरीका होता है केमिस्ट्री में। तो पहला H रहेगा, कैपिटल रहेगा, दूसरा रहेगा E जो रहेगा स्मॉल लेटर में। इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसका परमाणु भार जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 4, मतलब कि जस्ट इसका दोगुना, 2 दूनी 4 होता है, 2 2 4। इसके बाद देखेंगे हम लिथियम को। तो लिथियम का जो संकेत होता है वो होता है Li, इसका परमाणु क्रमांक होता है 3 और इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 7। अब आपको देखना है कि कितने में हमको एक प्लस करना है, मतलब कि इसका डबल करके एक प्लस। तो ये याद करने का एक तरीका होता है। तो 3 दूनी 6 प्लस 1 7 आएगा। इसमें कितना आएगा, 3 दूनी 6 प्लस 1। आपको ध्यान देना है कि पहले और दूसरे, पहला का 1 था लेकिन दूसरे नंबर का जस्ट दुगना था, 2 दूनी 4 था। तीसरे का 3 दूनी 6 लेकिन प्लस 1 था, तो हो जाता है 7। इसके बाद हम देखते हैं बेरिलियम को। तो बेरिलियम का जो संकेत होता है वो होता है Be। क्या है, Be इसका संकेत है, परमाणु क्रमांक इसका 4 है और परमाणु भार जो एटॉमिक वेट है वो है 9। अब 4 दूनी 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9 हो गया। इसके बाद हम देखेंगे बोरॉन को। तो बोरॉन का जो संकेत है वो B है, परमाणु क्रमांक इसका 5 होता है और परमाणु भार जो एटॉमिक वेट है वो होता है 11, मतलब कि 5 दूनी 10 और प्लस 1 11। अब आपको देखना है 3 4 5, इनके जस्ट दोगुना प्लस 1 है। 3 दूनी 6 प्लस 1 7, 4 दूनी 8 प्लस 1 9 और 5 दूनी 10 प्लस 1 11। अब इसके बाद हम देखेंगे किसको, नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन का जो संकेत होता है वो होता है N, परमाणु क्रमांक होता है 7 और परमाणु भार होता है 14, बिल्कुल जस्ट दोगुना, 7 दूनी 14। अब यहां भी हम इसको ध्यान देंगे कि ये जस्ट दोगुना है या प्लस 1 या प्लस 1 तो नहीं है। तो हम इसमें देखते हैं कि ये कैसा है, जस्ट बिल्कुल इसका दोगुना है, 7 दूनी 14।
अब इसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन का संकेत होता है O। देखो ऑक्सीजन गैस एक अलग चीज है, लेकिन ये जो तत्व यहाँ पे ऑक्सीजन, इसका संकेत क्या होता है? O होता है। परमाणु क्रमांक 8 होता है। परमाणु भार जो एटॉमिक वेट है वो कितना है? 16 है, मतलब कि जस्ट इसका दुगना, 8 दूनी 16। इसके बाद हम देखेंगे फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन का होता है F, इसका संकेत F है और परमाणु क्रमांक 9 है और परमाणु भार कितना है? 18, जस्ट इसका दुगना है। कितना है? जस्ट इसका दुगना। 6 7 8 9, देखो आप देख सकते हैं 6 7 8 9 इसके बिल्कुल जस्ट दुगना है। तो ये आप इतना ध्यान देंगे कहां से दुगना है, कहां से +1 करना है, कहां हमें एक घटाना है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा याद करने के लिए। इसके बाद देखते हैं हम नियान को, तो नियान का जो संकेत होता है वो होता है Ne। क्या है? इसका संकेत है Ne। परमाणु क्रमांक होता है 10 और जस्ट इसका दुगना 20 होता है इसका परमाणु भार, एटॉमिक वेट। इसके बाद हम देखेंगे सोडियम को, तो सोडियम का जो संकेत होता है वो होता है Na, सोडियम है। इसके बाद इसका परमाणु क्रमांक है 11, इसका परमाणु भार है 23। 11 दूनी 22 और 1 23। अब देखो यहां भी एक डबल हुआ, 11 दूनी 22 और 1 23। 11 में क्या होता है कि 11 2 जा 22 +1 तो क्या हो जाएगा 23। अब देखेंगे इसका परमाणु क्रमांक भी 11 है और क्रम संख्या में भी इसको 11 में ही रखा गया है। इसके बाद हम देखेंगे मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, इसका परमाणु क्रमांक है 12 और परमाणु भार जो एटॉमिक वेट है वो 24, मतलब कि 12 का जस्ट दुगना, 12 का जस्ट दुगना क्या 24। यहाँ पे 1 +1 हो जाता, फिर इसके बाद जस्ट दुगना। अब देखो +1 जस्ट दुगना, +1 जस्ट दुगना काफी आने वाले हैं, तो हम इसको देखेंगे, हम ध्यान देंगे उसको। इसके बाद देखते हैं हम एल्यूमिनियम को, तो एल्यूमिनियम का जो संकेत है वो है Al, इसका परमाणु क्रमांक है 13 और परमाणु भार कितना है 27, मतलब कि 13 दूनी 26 पर देखो 11 दूनी 22 1 23, 12 दूनी 24 जस्ट दोगुना हो गया। इसके बाद तुरंत 13 दूनी 26 +1 1 27 हो गया। चलो और देखते हैं हम आगे अब क्या होता है। एल्यूमिनियम के बाद हम देखते हैं सिलिकॉन को, तो सिलिकॉन का जो संकेत होता है वो होता है Si, इसका परमाणु क्रमांक है 14 और परमाणु भार कितना 28, मतलब कि जस्ट दोगुना, 14 दूनी 28। अब देखिए सल्फर फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है? P है और इसका परमाणु क्रमांक 15 है, संकेत P है। अब देखो इसका एटॉमिक वेट देखो, तो 15 दूनी 30 +1 कितना हो गया 31, मतलब कि एक ज्यादा है। 15 दूनी 30 +1 31, 14 दूनी 28, 13 दूनी 26 +1 कितना होता है 27, 12 दूनी 24 और 11 दूनी 22 1 23। अब यहाँ देखो एक प्लस है, इसमें जस्ट दोगुना है, इसमें एक प्लस है, इसमें जस्ट दोगुना है, इसमें एक प्लस है, इसमें जस्ट दोगुना है। अब देखते हैं हम क्लोरीन को, देखो सल्फर का S है, इसका परमाणु क्रमांक 16 है और इसका परमाणु भार कितना है बिल्कुल जस्ट दोगुना 32 है। इसके बाद हम देखते हैं क्लोरीन को, क्लोरीन का जो संकेत होता है वो होता है Cl, परमाणु क्रमांक है 17 देखो ये 35.5 हमने इसका बिल्कुल इसलिए लिख दिया क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक वेट कितना है, तो 35.5 35.5 इसका एटॉमिक वेट होता है। 70 दूनी 34 से 1.5 ज्यादा कर लीजिए आप, इसको तो आप याद रख ही सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आर्गन, आर्गन का क्या है Ar है संकेत, 18 इसका क्या होता है परमाणु क्रमांक होता है, 40 क्या है इसका 40 इसका परमाणु भार है, एटॉमिक वेट है। अब ये आप ध्यान देंगे इसको, एटॉमिक वेट 40 है। देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे समस्थानिक और संभारक, जिनके परमाणु भार समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं संभारक कहलाते हैं, और जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। तो हम समस्थानिक को संभारक बताएंगे तो बताएंगे, देखो ये संभारक है आर्गन और आप देखेंगे कैल्शियम को, इनके 40 परमाणु भार है, तो ये कैसे हो गए संभारक, भारक से आप याद रखिए परमाणु भार समान है। तो आर्गन हो गया अब हमारा। अब हम देखते हैं पोटेशियम को, तो पोटेशियम का जो संकेत होता है वो होता है कि इसका परमाणु क्रमांक है 19 और इसका परमाणु भार है 39, मतलब कि 19 दूनी 38 139। इसके बाद हम देखते हैं कैल्शियम को, तो कैल्शियम का संकेत होता है Ca और इसका परमाणु क्रमांक है 20, इसका जस्ट दोगुना 40 इसका परमाणु भार है। इसके बाद हम देखते हैं स्कैंडियम को, तो स्कैंडियम का जो संकेत होता है वो होता है Sc, क्या है Sc इसका संकेत है, 21 इसका परमाणु क्रमांक है और 45 इसका क्या है एटॉमिक वेट है। इसके बाद हम देखेंगे टाइटेनियम को, टाइटेनियम का संकेत है Ti और 22 इसका परमाणु क्रमांक है 22 और 46 इसका क्या है एटॉमिक वेट है। देखो 45 46 51 52 55 56, अब ऐसे याद रखेंगे 45 46 51 52 55 56। देखो आगे देखते हैं हम अभी और
टाइटेडियम हो गया, टाइटेडियम का 22 और इसका एटॉमिक वेट होता है 46। इसके बाद हम देखते हैं वेनेडियम को, तो वेनेडियम का संकेत है V और इसका परमाणु क्रमांक 23 और इसका परमाणु भार है 51। कितना है? 51, 51 है। इसके बाद हम देखते हैं क्रोमियम को, तो क्रोमियम का जो संकेत होता है वो होता है Cr, इसका 24 परमाणु क्रमांक है और एटॉमिक वेट है 52। देखो 45, 46, 51, 52, मतलब कि 21, 22 के 45, 46, 23, 24 के 51, 52, आप ऐसे याद रखिए इसको। इसके बाद हम देखते हैं मैग्नीज को, तो मैग्नीज का जो परमाणु संकेत होता है तो वो होता है Mn, परमाणु क्रमांक 25 और इसका एटॉमिक वेट कितना है? 55, 55 इसका एटॉमिक वेट है। इसके बाद हम देखेंगे आयरन को, तो आयरन का संकेत होता है Fe, इसका 26 इसका परमाणु क्रमांक है, 56 इसका क्या है? एटॉमिक वेट है। देखो 45, 46, 51, 52, 55, 56, मतलब कि 25, 26 का होता है 55, 56। आप ऐसे याद रखेंगे ट्रिक बना के, अपनी आप स्वयं ट्रिक बनाइए तभी वो याद हो पाएगा, नहीं तो दूसरे की ट्रिक से क्या होगा, भूल जाएंगे आप। 30 ही लिखे हमने क्योंकि 30 तक ज्यादातर आते हैं, इसी से सब कुछ बन जाता है, लगभग पूरी केमिस्ट्री आ जाती है इसमें। इसके बाद हम देखेंगे कोबाल्ट को, तो कोबाल्ट का होता है CO, इसका संकेत CO हो गया और परमाणु क्रमांक 27 और इसका एटॉमिक वेट होता है 58.93। कितना है? 58.93 इसका एटॉमिक वेट होता है। इसके बाद हम देखते हैं निकेल को, तो निकेल का हमारा जो परमाणु संकेत हो रहेगा वो रहेगा Ni और परमाणु क्रमांक रहेगा 28 और इसका 58.69 इसका एटॉमिक वेट रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कॉपर को, यहाँ कार नहीं है, ये क्या है? यहाँ कॉपर है, तो कॉपर का जो संकेत होता है वो होता है Cu और इसका 29 इसका परमाणु क्रमांक होता है 63.5, मतलब कि 63.5 इसका एटॉमिक वेट होता है। इसके बाद हम देखते हैं जिंक को, तो जिंक का जो संकेत होता है वो होता है Zn और 30 इसका परमाणु क्रमांक हो गया और 65.39, मतलब कि 65.39 इसका क्या हो गया? इसका ये परमाणु भार है। तो ये थे तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। तो आप इसको लिख लीजिए, चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा सा स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। देखो एक साथ पढ़ने के लिए आप बहुत स्पीड से इसको याद रखेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। आप जल्दी जल्दी इसको 2-3 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। स्पीड से पढ़िए और जल्दी याद होगा। आप पहले तो 10-10 याद कीजिए, एक दिन में 10, दूसरे दिन में 10 और तीसरे दिन में 10, लेकिन इसको डेली, जैसे आज 10 याद किए तो कल 10 याद कीजिए, लेकिन इन 10 को आप पुनः उसको फेरिए। आप बहुत स्पीड से याद करेंगे, जैसे हम करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। एक ही सांस में आप याद करिए, याद बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इससे अब हमने ये पढ़ लिया, हम देखते हैं उनकी संयोजकताएं कि धनायन और ऋणायन संयोजकताएं क्या होती है, तो उसको भी देख। अब देखते हैं हम धनायनों के सूत्र रहेंगे व उनकी संयोजकता। अब देखो संयोजकता क्या होती है कि किसी भी तत्व के क्या होती है, वैलेंसी, जो इसको इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी। तो किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में, मतलब ये तत्व है, इसकी बाहरी कक्षा में देखो 2, 8, 8, 16 जो क्रम से हम भरते हैं, तो उसको हम आपको बाद में सिखाएंगे, जैसे उसकी संयोजकता निकालते हैं कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो भरने का क्रम हम बाद में बताते हैं, लेकिन पहले हम इसको याद रख लेते हैं। तो किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। आप यहां पे देख रहे होंगे कि हमने यहां प्लस लगाया, प्लस प्लस, और इस साइड हमने लगा दिया माइनस। तो ये हमने आपको केवल समझाने के लिए लगाया है, अन्यथा संयोजकता का ये नियम होता है कि, या वैलेंसी का नियम है कि आप उसे ना तो प्लस में दर्शा सकते हैं ना ही माइनस में। मतलब ये हमने लिख दिया है नोट में कि संयोजकता को कभी प्लस या माइनस में प्रदर्शित नहीं किया जाता। इसकी संयोजकता 1, उसकी 2, और डायरेक्ट आप इसका यौगिक बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये क्रम संख्या रहेगी हमारी, ये 25 या 28, 30 और 29 तक भी हो सकते हैं। और ये तत्व का नाम रहेगा, यहाँ उसका सूत्र रहेगा, यहाँ उसकी रहेगी वैलेंसी संयोजकता। देखो हाइड्रोजन H पॉजिटिव होता है, कैसा होता है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव है, लेकिन हाइड्राइड H नेगेटिव होता है। तो आप देखेंगे हाइड्रोजन H पॉजिटिव मतलब की संयोजकता 1 है, 1 प्लस लगा है तो उसकी संयोजकता 1। अब देखो प्लस और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है।
तो ये प्लस का मतलब लगा दिया कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास ग्रहण कर सकता है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन रखने का अधिकारी है या योग्यता रखता है। यदि हाइड्राइड होता, उसमें माइनस लगा होता, तो इसका मतलब होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। क्या? वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसी लगती है, ऊपर लगा देते हैं माइनस। अब भाई इलेक्ट्रॉन माइनस का मतलब जिसमें है तो उसमें माइनस लगाएंगे, जिसमें नहीं है तो उसमें क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। भाई जो धनी व्यक्ति है वो धनवान होगा, जो ऋणी व्यक्ति है वो माइनस में रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसा रहता? हमेशा ऋणी रहता, माइनस रहता, तो उसके ऊपर माइनस लगा दिया समझने के लिए। तो हाइड्राइड कैसा है? लेकिन हाइड्राइड में इलेक्ट्रॉन है तो ऋणी तो है, लेकिन वो दे सकता है किसी को इलेक्ट्रॉन की तुम ले जाओ, तुम भिखारी बन जाओ। तो हाइड्रोजन को क्या है, वो भिखारी बना सकता है। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये क्या बन जाएगा? हाइड्राइड बन जाएगा। तो हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव होता है तो इसकी संयोजकता 1। लिथियम Li इसका संकेत या सूत्र होता है, ये प्लस होता है, ये भी इसकी संयोजकता 1 होती है। सिल्वर इसका सूत्र Ag होता है, Ag सिल्वर कहते हैं, और इसकी संयोजकता 1 होती है। देखो सीजियम Cs संयोजकता 1, पोटेशियम K संयोजकता 1। देखो प्लस को आप ध्यान देंगे, जहां 2 या 3 होंगे तो हम उसको बता देंगे, लेकिन आप इसको ध्यान देंगे संयोजकता 1 है या 2 है। आपको ये इसको याद करना पड़ेगा, नहीं तो यौगिक बनाना नहीं सीख पाएंगे आप। और तत्वों की यौगिकों का जो प्रतिशत मात्रा निकालनी है तो वो भी इसी से आधारित रहती है, क्योंकि यदि परमाणु भार निकालना तो ये हमको ध्यान देना पड़ेगा परमाणु भार। तो संयोजकता ये बहुत पूछी जाती है और क्वेश्चन भी आता है, किस तत्व की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। संयोजकता से एक नए क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्ट में पूछा जाएगा। तो पोटेशियम K इसकी संयोजकता 1। कैल्शियम देखो डबल पॉजिटिव हो गया, इसकी संयोजकता 2 हो गई, मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। बेरिलियम Be डबल पॉजिटिव संयोजकता 2। जिंक Zn वैलेंसी 2। कोबाल्ट CO वैलेंसी 2। मैग्नीशियम Mg वैलेंसी 2। तो आप याद रखेंगे कितने वैलेंसी 2 वाले हैं। देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सिल्वर, सीजियम, पोटेशियम, यहां तक याद रखेंगे। हाइड्रोजन, लिथियम, सिल्वर, सीजियम, पोटेशियम तक संयोजकता 1 थी। ये एक ट्रिक सी आप बनाएंगे, अपने आप ट्रिक बनाएंगे कि पोटेशियम तक संयोजकता 1 थी। इसके बाद कैल्शियम, बेरिलियम, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम और बोरान तक कैसी हमारी संयोजकता 3 हो जाती है, लेकिन बेरियम तक हमारी संयोजकता 2 रहती है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा अपनी स्वयं की ट्रिक बना के। तो हम देख रहे थे किसको, जिंक को तो Zn डबल पॉजिटिव होता है, कोबाल्ट CO संयोजकता 2 होती है, मैग्नीशियम की Mg होता है संयोजकता 2 होती है, स्ट्रोंशियम Sr होता है जिसकी संयोजकता 2 होती है, बेरियम Ba डबल पॉजिटिव होता है, इसकी संयोजकता भी कितनी होती है, इसकी संयोजकता भी 2 होती है। इसके बाद हम देखते हैं बोरॉन को, तो बोरॉन ट्रिपल पॉजिटिव, मतलब इसकी संयोजकता कितनी है, 3 है, वैलेंसी कितनी है, 3 इसकी वैलेंसी है। एल्यूमिनियम इसकी भी वैलेंसी 3 होती है। क्रोमियम Cr ट्रिपल पॉजिटिव होता है, इसकी भी वैलेंसी 3, संयोजकता 3 होती है। मतलब देखो क्यूप्रस क्यूप्रेक, देखो जहां पे अस आ जाए तो समझ लेना कि उसकी संयोजकता कम है, और जहां पे एक आ जाए तो समझ लेना उसकी संयोजकता ज्यादा है। देखो क्यूप्रस है, या तो आप इसको लिख सकते हैं Cu2 और ऊपर लिखते हैं डबल पॉजिटिव, ये क्या होता है, कट जाता, कॉमन हो जाता, तो Cu1 पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव लिख सकते हैं आप इसको। तो क्यूप्रस की संयोजकता 1 होती है, लेकिन क्यूप्रक की संयोजकता 2 होती है। अब हम आपको ये बताएंगे, अब यौगिक बनाएंगे, तो इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 रहेगा, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे यौगिक बनाना और यौगिकों की प्रतिशत मात्रा निकालना। इसके बाद हम देखते हैं मर्क्यूरस का ये सूत्र है Hg2, या डबल ऊपर लगा सकते हैं आप, या इसको Hg पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। तो मर्क्यूरस हमने बताया अस आएगा, संयोजकता कैसी होगी, कम होगी, तो इसकी कितनी है, 1 है। लेकिन मर्क्यूरिक आया तो ये कैसा हो गया, डबल पॉजिटिव, मतलब कि इसकी संयोजकता कितनी, 1 आया तो संयोजकता बढ़ गई, कितनी हो गई, 2 हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं फेरस को, तो फेरस है तो फेरस आयरन Fe, तो फेरस की Fe संयोजकता कितनी है, 2 है। फेरिक Fe ट्रिपल पॉजिटिव, इसकी संयोजकता कितनी है, 3 है। प्लम्बस 2 संयोजकता, प्लम्बिक 4। अब देखो 2 3 यहां तक चला, 3 है, 1 2 1 2 और 2, 3 2 और 4 2 4 1 3 1 1। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा इसको याद करने के लिए, आप इसको ज्यादातर याद करके रटिए आप इसको। प्लम्बिक Pb4 पॉजिटिव, मतलब कि प्लम्बिक की जो संयोजकता 4 है, प्लम्बस की कितनी है, 2 है। स्टेनस की संयोजकता 2 है, स्टेनिक की 4 है। देखो प्लम्बस प्लम्बिक स्टेनस स्टेनिक 2 4 2 4, इसको याद रखिए 24 24, प्लम्बस प्लम्बिक स्टेनस स्टेनिक। औरस की संयोजकता कितनी है, औरस की 1 है, और औरिक की संयोजकता 3 है। अमोनिया की संयोजकता कितनी है, 1 है, और सोडियम की संयोजकता 1 है। सोडियम कितनी है, 1 है, अमोनिया की 1 है। तो ये थे हमारे धनायन को आप बहुत ही स्पीड से याद रखिए, वो भी वैसे ही जैसे हमने तत्वों के संकेत और परमाणु क्रमांक, परमाणु भार याद करवाया था, वैसे ही आप इसको पढ़िए, याद
हो जाएगा। 30 है, रोज के डेली के 5-5 या 10-10 याद करिए, हो जाएगा। अब हम इसके बाद देखते हैं ऋणायनों। चलिए अब ऋणायनों के सूत्र व उनकी संयोजकता को समझते हैं। तो यहाँ तत्वों के नाम है, ये सूत्र है, ये उसकी संयोजकता वैलेंसी है। तो सबसे पहले आएगा हाइड्राइड। हाइड्राइड का सूत्र होता है H नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव का मतलब अभी हमने बताया था आपको कि एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है, त्याग सकता है। एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकता है, ये स्वयं पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव क्या होता है, ये नेगेटिव नहीं रह, मतलब कि ये आप समझने के लिए सोचेंगे कि ये माइनस में नहीं रहना चाहता, गरीब नहीं है ये भैया, ये भी रईस बनना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इसकी वैलेंसी 1 है। फ्लोराइड F नेगेटिव होता है, इसकी वैलेंसी भी 1 है। क्लोराइड Cl वैलेंसी 1। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव आप ही देखेंगे, हम केवल वैलेंसी बताएंगे, उसका संकेत या सूत्र बताएंगे। आयोडाइड I वैलेंसी 1 होती है। हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव होता है, वैलेंसी 1 होती है। साइनाइड CN है, वैलेंसी 1 है। परमैग्नेट MnO4 1 है। देखो अब ये सूत्र योग कैसे बनेगा, जैसे आपने सुना होगा नाम पोटेशियम परमैग्नेट, सुना है लाल दवा का, कि MnO4 होता है। तो पोटेशियम हमने बताया था, ये पोटेशियम देखो आपको दिख रहा है कि पोटेशियम का क्या होता है, कैसा 1 पॉजिटिव है। और परमैग्नेट कैसा है, 1 नेगेटिव है। तो 1 से कोई मतलब नहीं है, कॉमन हो जाएगा तो KMnO4 लग जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई होगा, क्या लग जाएगा, KMnO4। चलो ये जब यौगिक बनाएंगे तो इसको हम वहां समझ लेंगे। हम देखते हैं क्लोरेट को। क्लोरेट का होता है ClO3, क्या है ClO3, संयोजकता 1 है। फॉर्मेट की होता है SCOO, मतलब कि SCOO या COOH भी, आप यहां भी H लगा सकते हैं फॉर्मेट के लिए। तो इसकी क्या वैलेंसी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एसीटेट CH3COO, एक संयोजकता। नाइट्रेट NO3, एक संयोजकता। नाइट्राइट NO2, एक संयोजकता। नाइट्राइट, देखो नाइट्रेट नाइट्राइट नाइट्राइट 1-1-3, क्या है 1-1-3, नाइट्रेट नाइट्राइट नाइट्राइड, यहां पे डा है, यहां पे टा है। इसकी में क्या होता है, ऑक्सीजन घटी, NO3 था, NO2 था, और नाइट्राइड में ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम हो गई, N बचा। संयोजकता 1, संयोजकता 1 और संयोजकता 3 हो गई। अभी आगे और समझते हैं हम। सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, देखो सल्फेट SO4 डबल नेगेटिव, सल्फाइड SO3, एक संयोग, एक ऑक्सीजन कम हुई, डबल नेगेटिव। सल्फाइड ऑक्सीजन बिल्कुल कम। सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, देखो इसकी वैलेंसी 2 ही 2 है, 2-2-2, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा सल्फाइड में बिल्कुल समाप्त हो जाती है, सल्फाइड में 1 घटता है। तो सल्फेट SO4 था, डबल नेगेटिव था, 2 संयोजकता थी, फिर सल्फाइड की 3 हो गई ऑक्सीजन, और सल्फाइड की बिल्कुल ऑक्सीजन रही, लेकिन वैलेंसी उसकी कैसी समान है, 2-2 है। तो आप इसको याद रखेंगे कि सल्फाइड की वैलेंसी जो होती है सल्फेट की वो समान होती है, लेकिन सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड इसको याद रखेंगे कि SO4, SO3 और S होता है। इसके बाद हम देखते हैं क्रोमेट को। तो क्रोमेट का सूत्र होता है CrO4, वो भी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है क्रोमेट की। डाइक्रोमेट की होता है Cr2O7, कैसा हो, Cr2O7, संयोजकता इसकी भी 2 होती है। फास्फेट की होती है PO4, 3 संयोजकता। फास्फेट, फास्फाइड, फास्फाइड, देखो वही ट्रिक रहेगी, ऑक्सीजन की एक कम होगा किसमें, फास्फाइड में, और फास्फाइड में ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम हो जाएगी। तो फास्फेट, फास्फाइड, फास्फाइड, वैलेंसी कितनी है, 3-3। देखो सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड में वैलेंसी 2-2 थी, फास्फेट, फास्फाइड, फास्फाइड में वैलेंसी 3-3 है, क्रोमेट में 2 और डाइक्रोमेट में 2 वैलेंसी थी उसकी। अब हम देखेंगे कार्बाइड को। तो कार्बाइड होता है C, देखो कार्बन नहीं है, कार्बाइड है C, और इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी संयोजकता 4 होती है। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्साइड को। तो ऑक्साइड होता है O, इसकी संयोजकता 2 होती है, कितनी, डबल नेगेटिव। देखो ऑक्साइड और परऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का आपने नाम सुना होगा, वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। और देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड आ जाएगा तो ये भी लगेगा, परऑक्साइड, इसकी क्या होती है O22, देखो 2 का कॉमन हो जाएगा, O नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि इसकी संयोजकता 1 आएगी, परऑक्साइड की संयोजकता 1। कार्बोनेट CO3, कार्बोनेट का ये सूत्र होता है CO3, और कैसा हो, डबल नेगेटिव, मतलब कि वैलेंसी इसकी 2 होती है, संयोजकता कितनी, 2। ऑक्जिलेट है ये, ऑक्जिलेट, इसको ऑक्जिलेट पढ़ते हैं, तो ऑक्जिलेट C2O4 डबल नेगेटिव, मतलब कि संयोजकता कितनी, 2। देखो अब आप थोड़ा सा इसका नोट देखेंगे कि हमने जो नोट लिखा था वो है कि संयोजकता को कभी प्लस या माइनस से प्रदर्शित नहीं किया जाता। अस आपने देखा था, क्यूप्रस क्यूप्रेक, स्टेनस स्टेनेक, ओरस ओरेक, तो अस में क्या होता है, संयोजकता कम होती है और एक में संयोजकता अधिक होती है। तो हमने आप तत्वों को समझा, उनके संकेत, परमाणु क्रमांक और परमाणु भारों को समझा। धनायन के सूत्र पढ़े और उसकी संयोजकता पढ़ी, ऋणायनों के सूत्र पढ़े और उसकी
संयोजकता पढ़ी। अब याद करना है आपको, जब आप इसको याद कर लेंगे तो कल हम बताएंगे इसका यौगिक बनाना बताएंगे, और बताएंगे कि उसकी प्रतिशत मात्रा कैसे निकालते हैं। क्योंकि जैसे ज्यादातर यूरिया वाला सूत्र आ जाता है, यूरिया के में पूछ लिया जाता है कि आप इसकी प्रतिशत मात्रा बताइए कि इसमें यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, जिससे हम लगाते हैं 46%, लेकिन एक्चुअली उसमें होती है 46.67%। देखिए हम आपको एक प्रैक्टिकल सा दिखाएंगे। आपने सुना होगा कि फिजिक्स में हम जब बल्ब के बारे में पढ़ते हैं उसमें बताते हैं कि ये बल्ब जो होता है ये कैसा है, एसी, मतलब कि अल्टरनेट करंट 1 सेकंड में 50 से 60 बार मतलब कि लौट जाता है, आ जाता है, लौट जाता है, मतलब कि ऊपर नीचे चलता है अल्टरनेट करंट। और डीसी जो होता है डायरेक्ट करंट, वो चलता है सीधी रेखा में। तो अल्टरनेट करंट को आप देखेंगे, हम अपने बल्ब से दिखाना चाहेंगे इसको। ये देखिए बल्ब जो है ये कैसे लुप हो रहा है ना, ये 1 सेकंड में मतलब कितनी बार, 60 बार ये चलती है क्रिया इसकी अल्टरनेट करंट की, ऊपर नीचे बीच बीच में कट जाता है। इसलिए एसी जो अल्टरनेट करंट होता है इससे आदमी बच जाता है, लेकिन डायरेक्ट करंट से बचना बहुत मुश्किल होता है, वो पकड़ के छोड़ता ही नहीं, ये छोड़ देता है। देखो लाइट बार बार को छोड़ रहा है, इसी लाइट ये बल्ब जो है बुझ रहा है। तो ये एक प्रैक्टिकल था आपको फिजिक्स में जो क्वेश्चन आ जाता। क्वेश्चन यही आएगा कि मतलब कि अल्टरनेट करंट 1 सेकंड में कितनी बार मतलब कि बुझता जलता है, तो कितनी बार हो गया, 50 से 60 बार, ये बिल्कुल क्वेश्चन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। चलते हैं, पढ़ते रहिए आप हमारे साथ। आप अपने 24 घंटे में जब हम आपको 100% दे रहे हैं तो आपको उसमें 1 घंटा या 30 या 40 मिनट हमको डेली देना पड़ेगा।